श्रीनाथ जी मंदिर के पुजारी डरे सहमे हुए थे। जोधपुर और जयपुर के राजाओं ने उन्हें मदद देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने उस आखिरी और निडर राजपूत योद्धा का दरवाजा खटखटाया। एक ब्राह्मण की हुकार सुनकर वो राजपूत योद्धा गरज पड़ा। श्रीनाथ मंदिर तोड़ने से पहले उस औरंग को 1,00,000 राजपूत योद्धाओं की लाशों से गुजरना पड़ेगा, जिनकी आवाज में शमशेर की धार थी, जिनका फौलादी सीना लाखों मुगलिया तलवारों के घाव सहने को तरस रहा था, जिनकी रगों में महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का लहू दौड़ रहा था। ऐसे परम प्रतापी और अखंड हिंदुस्तान के एकमात्र राजपूत योद्धा, जिनके जीते जी मेवाड़ की भूमि का 1 इंच भी मुगलिया हुकूमत निगल नहीं पाया, वो कोई और नहीं, स्वयं महाराणा प्रताप के पोते महाराणा राज सिंह थे। ऐसा योद्धा जिनका नाम लेकर स्वयं हिंदू हृदय सम्राट श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चिढ़ाते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो पहले महाराणा राज सिंह से जजिया कर वसूल करके दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी कि अंकिता की आवाज़ और मैं आप सभी का द वॉरियर हिंदू पर स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है वीर योद्धा महाराणा राज सिंह प्रथम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा राज सिंह का जन्म 1629 में हुआ था। उन्होंने ऐसे समय में मेवाड़ की जिम्मेदारी संभाली जब मुगल सल्तनत बहुत ताकतवर थी और औरंगजेब नाम का एक क्रूर शासक पूरे भारत पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। औरंगजेब चाहता था कि सभी हिंदू जजिया नाम का एक टैक्स दे। ये टैक्स बिल्कुल गलत था और लोगों की धार्मिक आज़ादी पर हमला था। जब औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। कई हिंदू राजाओं ने इसके सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब की इस नीति का विरोध किया था। उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई थी। उस पत्र में शिवाजी महाराज ने सीधे तौर पर औरंगजेब से कहा था कि यदि वो चाहता है कि सभी हिंदू जजिया कर दे तो सबसे पहले उसे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से ये कर वसूल करके दिखाना होगा। वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवाजी महाराज ने महाराणा राज सिंह का नाम लेकर औरंगजेब को चिढ़ाने की कोशिश की थी और इस बात से ये भी साबित होता है कि बाकी विद्रोही हिंदू राजाओं के मन में महाराणा राज सिंह के लिए कितना सारा आदर था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि महाराणा राज सिंह ने भी औरंगजेब के इस फैसले का विरोध किया था। यहाँ तक कि उन्होंने एक और कदम आगे रखते हुए औरंगजेब को चुनौती भी दे दी थी। उन्होंने अपने राज्य के मंदिरों को टूटने से बचाया, जिससे औरंगजेब के मन में महाराणा राज सिंह के प्रति गुस्सा और अधिक बढ़ गया। नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर भी उन्हीं के कारण टूटने से बचा था। वे सिर्फ धर्म के रक्षक नहीं थे, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थे। उन्होंने अपनी सीमाओं को बचाने के लिए मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें कई बार हराया भी। 1658 में मुगल सिंहासन के लिए दिल्ली में युद्ध हुए तो कई सारे हिंदू तथा राजपूताना राज्यों ने अपने अपने हिसाब से मुगल शहजादों के पक्ष में लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे में महाराणा राज सिंह एकमात्र हिंदू राजा थे जिन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि बात साफ है, उनके रगों में महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं का खून दौड़ रहा था। राज सिंह के बारे में ये भी कहानी बड़ी मशहूर है कि एक वक्त औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने फरमान भी भेजा। लेकिन चारुमती को अपनी इज्जत प्यारी थी। उन्होंने राज सिंह को खत लिखा और कहा कि वे आकर उनसे शादी कर लें।
जब चारुमती और राज सिंह की शादी की खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गया और राज सिंह को हराने के लिए बाकी राजपूत योद्धाओं की मदद लेने लगा। इसी बीच औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए राज सिंह को एक और मौका मिल गया। हुआ यूं कि मेवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके 1 साल के बेटे अजित सिंह पर मौत की तलवार लटक रही थी। ऐसे में उनके प्राण की रक्षा के लिए भी महाराणा राज सिंह ने मुगलों को आड़े हाथ लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे राजपूताना राज्यों में अकेला मेवाड़ था जहां जिन जिन राजाओं ने जन्म लिया उन्होंने आगे चलकर मुगलों का विरोध किया, क्योंकि महाराणा प्रताप का शौर्य भुला देना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि मुगलों के पास सारे संसाधन थे, फिर भी वे मेवाड़ का बाल भी बांका क्यों नहीं कर पाए। दरअसल मेवाड़ के ऊंचे पहाड़ों ने मुगलों की मंशा कभी पूरी होने ही नहीं दी थी। लेकिन इसे आप दुर्भाग्य कहिए या मुगलों का सौभाग्य, औरंगजेब को सीधे सीधे चुनौती देने वाले इस महान राजपूत राजा को मात्र 51 की उम्र में प्राण त्यागने पड़े। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब उन्हें युद्ध में हरा नहीं पाया था, इसलिए धोखे से उन्हें उनके ही लोगों के हाथों से जहर देकर मरवा दिया गया। महाराणा राज सिंह 1680 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बहादुरी और उनके किए गए कार्य आज भी याद किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की, जिन्होंने अपनी धरती की रक्षा की और औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया, जिसका उल्लेख छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने पत्र में किया था।